वो देख रहा है कि उसकी बीवी बेड पर मौजूद है और उसके अंदर एक सांप बंद है। सांप? और ये खड़ा हुआ देख रहा है। वो सांप सीढ़ी की तरफ आया, सीढ़ी के एक स्टेप चढ़ा, 2 स्टेप चढ़ा और तीसरे स्टेप पर वो इंसान बन गया। अहमद, सांप दिए बगैर ना मरना, दिए बगैर मर ना जाना। उस औरत के कहने से जब उसका चेहरा दिखाया गया तो ये देख रहा है कि ये उस शख्स की डेड बॉडी है जो इसके रक्शे से अभी उतरा है। वो जो अभी रक्शे से उतरा है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ठीक है। और उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि सब खैरियत से होंगे और मौला करीम आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ से भी हैं, जो भी हैं, जिस मज़हब से भी हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ आप तमाम लोग मेरे दिल के अंदर रहते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अहमद, आज की अपनी पहली कहानी। ये कहानी एक लैंडलॉर्ड आदमी की है। अहमद एक बड़ा पैसे वाला आदमी है। इसको शौक क्या है? इसको शौक है ये घर खरीदता है। अच्छा। हाँ जी। और घर खरीदने के बाद, मेंटेनेंस करने के बाद, अगर रखा तो रखा, नहीं तो फिर आगे बढ़ा दिया, यानी बेच दिया। अब इसको एक ऐसी हवेली का पता चला है जो शहर से जरा हटकर है, लेकिन है हवेली पुराने टाइप की बनी हुई। इसको बड़ा शौक है एंटीक भी हो। इसने जाके एक दिन सर्वे अर्वे किया उस हवेली का, इसको बड़ी पसंद आई। इसने वो हवेली ले ली। हवेली लेने के बाद वहां के जो मुलाजमीन थे उन सारे मुलाजमीनों को फारिग किया। एक चौकीदार जो उस हवेली में पुराना था उसको रहने दिया और उससे कहा कि भाई आप इस घर की सफाई कराएं और मैं थोड़े ही दिनों में अपनी फैमिली को लेके यहां शिफ्टिंग नहीं करूंगा, लेकिन आउटिंग के लिए आऊंगा। मतलब वो जो जैसे फार्म हाउस रख लेते हैं हवेली, उसी तरह से ऐसे ही हुआ कुछ यूं। दिन गुजरे, हवेली की मेंटेनेंस कराई, सफाई करा दी, बेहतरीन। अब ये अपनी उस पुरानी हवेली गया है कुछ दिन गुजारने के लिए अपने 2 बीवी बच्चों के साथ। 2 बच्चे हैं, 1 बीवी है। ये हवेली पहुंचे अहमद। अब जब हवेली पहुंचे तो पहला दिन है इनका। बीवी साथ में है, बच्चे साथ में है, पूरी हवेली बच्चों को घुमा रहा है, बीवी को घुमा रहा है। रात हो गई। अब ये रात को अपने बेड पर है, अपने रूम में है, बेड पर सो रहा है अहमद। रात को इसको अचानक से इसको आवाज आती है। आवाज आई, ये खड़ा हुआ बेड से उठा, दरवाजे की तरफ गया। इसको ये महसूस है जैसे दरवाजा किसी ने नॉक किया है। जिस कमरे में ये सो रहा है। इसने बोला बच्चे मेरे साथ हैं, बीवी मेरे साथ है, फिर ये दरवाजे के उस तरफ कौन है? तो इसके ख्याल में आया कहीं ऐसा तो नहीं कि चौकीदार बजा रहा हो। अहमद ये उठ के दरवाजे की तरफ गया और दरवाजा जैसे ही खोला है इसने देखा कि बाहर कोई भी नहीं है। बाहर देखा है, लॉन में आया, देखा कुछ भी नहीं, वापस रूम की तरफ गया। अब जब रूम की तरफ गया तो तुम्हें याद रहे कि पुराने वक्तों के जो घर होते थे तो उनमें टॉयलेट जो है, वॉशरूम, वो जरा घर से हटके होता था, घर से बाहर दूर। और हवेलियों में तो अब तक ऐसे ही होता है। ऐसे ही है। तो वॉशरूम जो है वो हटकर है। अब चूंकि ये उठ तो गया है, इसने बोला क्यों ना वॉशरूम हो लिया जाए। अब ये वॉशरूम की तरफ गया है अहमद। वॉशरूम पहुंचा। वॉशरूम से जैसे ही फारिग होके ये बाहर निकला है, इसने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही क्या देखता है कि इसकी बीवी सामने खड़ी है। इसने दरवाजा खोला, बीवी को देखा एकदम और डर गया। बीवी ने कहा अरे आप क्यों डर गए? कह रहा नहीं, अचानक मैंने दरवाजा खोला, तुम एकदम अचानक सामने। कह रही हाँ, मैंने देखा कि आप बेड पर मौजूद नहीं है, तो आप कहां गए? तो मैंने अंदाजा ये लगाया कि यकीनन आप वॉशरूम की तरफ गए होंगे। इसने कहा अच्छा ठीक है। इसने कहा मैं रूम में जा रहा हूं। बीवी ने कहा ठीक है आप चले, मैं आ रही हूं। ये रूम की तरफ जा रहा है, इसके सामने बीवी वॉशरूम में गई। ये ऊपर चला गया और बीवी वॉशरूम। अब याद रहे, जैसी बीवी वॉशरूम जा रही थी तो इसने बीवी से क्या इसने जो बात की, इसने कहा देखो जब तुम उठी गई हो तो वॉशरूम से जब वापस आओ तो मेरे लिए 1 कप चाय बनाना, 1 कप चाय लेते आओ, मेरा बड़ा मूड हो रहा है। ये बोल के ये अपने रूम की तरफ गया
और बीवी इसके सामने वॉशरूम के अंदर गई। अहमद, अब जब ये अपने रूम में पहुंचा है, इसने रूम का दरवाजा खोला, रूम में इंटर हुआ तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि उसकी बीवी बेड पर मौजूद है। वो तो अभी वॉशरूम गई थी। वहीं आ रहा हूं। इसने देखा कि बीवी मेरी बेड पर है। ये वापस बाहर भागा। ये वापस बाहर आने के बाद ये लॉबी में आया। लॉबी में आने के बाद इसने नीचे देखा वॉशरूम की तरफ कि जहां मेरी बीवी से मेरी मुलाकात हुई है वो तो वॉशरूम में थी। ये बेड पे कैसे आ गई? इसके दिमाग में यही चल रहा है अहमद। तो क्या देखता है कि ये उसको नीचे देख रहा है और फिर रूम में देख रहा है बेड के ऊपर। यानी ये देख रहा है कि जो वॉशरूम में थी वो कहाँ गई। वो कहाँ गई? अगर वो बीवी थी तो फिर ये कौन है, और अगर ये बीवी थी तो फिर वो कौन है? इसके दिमाग में यही चल रहा है। और डर अलग रहा होगा कि यार के मतलब के नीचे ऊपर। अहमद, ये सोच के ये बीवी के बेड की तरफ जैसे ही बढ़ा है तो बीवी की आंख खुल गई। हाँ। बीवी एकदम उठी और बीवी ने इसको देखा कि ये कुछ परेशान है। बीवी ने कहा, खैरियत, क्या हुआ? बोला, नहीं कुछ नहीं। क्यों नहीं बता रहा? कि अगर मैं बता दूं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये भी डरना शुरू कर दे, क्योंकि मैं तो डर रहा हूं। ये भी अगर डरने लगेगी तो यहां रात काटनी मुश्किल हो जाएगी। हाँ। अहमद, इसने बोला, नहीं कुछ नहीं। इसने बीवी से कहा कि तुम एक काम करो, तुम परेशान ना हो। बीवी ने कहा, अरे भाई परेशान क्यों ना हो, तुम पसीने पसीने हुए हो और मेरी समझ में नहीं रहा आखिर परेशानी क्या है। इसने बोला, कोई परेशानी नहीं, तुम सो जाओ, आराम करो। बीवी को लिटा दिया, खुद बराबर में लेट गया अहमद। ये दोबारा बेड पर आ गया। बेड पर आ गया अहमद। अब ये बेड पे लेटा है, हल्का सा रिलैक्स होने लगा है तो क्या देख रहा है कि दरवाजे की नॉक हो रही है। कोई दरवाजा बजा रहा है। अब चूं कि ये डरा हुआ तो है ही है, इसने सोचा कि इससे पहले कि बीवी उठ के दरवाजा खोले मैं खुद उठ जाता हूं। अहमद ये उठा, दरवाजे की तरफ बढ़ा। अब जैसे ही इसने दरवाजा खोला, अहमद दरवाजा खोला तो क्या देख रहा है कि बाहर तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। लेकिन इसने ऊपर से देखा नीचे लॉन में, जब लॉन में टेबल लगी हुई है तो ये क्या देख रहा है ऊपर से कि टेबल पे एक कप चाय रखी हुई है जिसमें से धुआं उठ रहा है। ये चाय गरम गरम अभी किसी ने बना के रखी है। इसने कब देखा, चारों तरफ देखा, कोई भी नहीं। अहमद, बजाय इसके कि ये नीचे उतरता और कप उठाता चाय पीता, नहीं, इसने वापस अंदर से दरवाजा बंद किया और सो गया। क्योंकि चाय बनाने का तो इसकी बीवी ने बोला था इसको, वो जो उसकी बीवी नहीं क्योंकि थी। इसकी बीवी तो बेड पर ही है। बेड पर है। अब इसने दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में। दिन निकला अहमद। अब जैसे ही सुबह हुई है तो बजाय इसके कि ये सोच के पहले उठ गया कि ऐसा ना हो कि कहीं बीवी को किसी मामलात का पता चले, ये सबसे पहले उठा है। उठने के बाद ये सीधा नीचे आया। जानते हो क्यों? क्यों? ये वो देखने के लिए आया कि जो रात को कप रखा हुआ था वो अभी है या नहीं। यही सोच के ये नीचे उतरा है अहमद। और जब नीचे उतरा है तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि कप नहीं है उस टेबल पर। ये जो देख के सोया था कि कप रखा हुआ है, लेकिन सुबह फर्स्ट टाइम उठ के इसने देखा तो कप नहीं है। अब इसको मजीद तजस्सुस हुआ। ये जो घर का चौकीदार है, ये चौकीदार के पास गया। चौकीदार के पास गया, उसने बोला, साहब सलाम दुआ हुई। बोला, हाँ भाई खैरियत। बोला, हाँ भाई खैरियत। अब ये चौकीदार से पूछ रहा है कि सुनो, तुम यहां कब से हो? इसने बोला, साहब जो आपसे पहले लोग यहां रहते थे, मैं उनके साथ भी यही चौकीदार था। मैं एक जमाने से यहां हूं। चौकीदार ने बोला, आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं, खैरियत? बोला, नहीं खैरियत। चौकीदार ने कहा, नहीं साहब कोई बात तो है। तो इसने चौकीदार से कहा कि देखो, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। उसने बोला, मुझे छुपाने की क्या जरूरत है? इसने कहा, मुझे यह बताओ, क्या इस घर के अंदर कोई मामलात हैं किसी भी किस्म के? इसने बोला, मुझे इस बारे में पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि इस घर में एक तहखाना है और उस तहखाने तक जाने के लिए मनादी है कि उस तहखाने को कोई खोले ना।
बोला मेरा घर मैंने लिया, ये तो मेरा है। उसने बोला ये तो मेरी हवेली है। मेरी हवेली है, मना तुम्हें किया है खोलने के लिए। आखिर मैं भी तो जानूं कि वो कौन सा राज है या वो कौन सा तहखाना है जिसका तुम्हें मना किया है, लेकिन मुझे तो उसका पता भी नहीं है। इसने बोला अगर ऐसी बात है तो फिर एक काम करो साहब, रात को 2 बजे मुझे आप यहां मिलो। बोले रात को 2 बजे क्या होगा? बोले मैं आपको रात को जाके वो तहखाना दिखाऊंगा। इसने कहा ठीक है। अहमद, दिन गुजरा, पूरा दिन गुजरा, रात हुई। अब जब रात हुई 2 बजे अहमद ये चौकीदार के पास पहुंचा। इसने बोला हाँ भाई चलो। चौकीदार ने बोला हाँ चलो। अब चौकीदार इसको साथ लेके जा रहा है अहमद। चौकीदार ले गया उसको बिल्कुल बेसमेंट के पास, अंदर नीचे ले गया, और वहां है एक अदद तहखाना जिसपे एक पटरा रखा हुआ है, पटरा रखा हुआ और उसके ऊपर एक बड़ा ताला डाला हुआ है। इसने बोला ये? बोला हाँ चाबी भी यही है। अहमद ऊपर हाथ डाला, हाथ ऊपर ही चाबी रखी, चाबी से निकाल के उसने ताला खोला। ताला खोलने के बाद अब चौकीदार इससे कह रहा देखो बेहतर ये होगा कि आप इसे ना खोलो। इसने बोला तुम मुझे मना करने वाले कौन होते हो, और मैं क्यों ना खोलूं? मुझे भी तो पता चले कि आखिर यहां जाने के लिए मना क्यों किया गया है। चौकीदार ने कहा अगर आप जा रहे हैं तो जाइए, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। ये कह के चौकीदार वापस हो गया अहमद। मगर चूंकि इसको तो तजस्सुस था कि आखिर मामलात क्या है, ये तहखाने में नीचे उतरा अहमद, और नीचे उतर गया तहखाने के। अब जब ये तहखाने में उतरा है अहमद, तो जानते हो ये क्या देख रहा है? पूरे तहखाने में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कांच का फ्रेम बना हुआ है जिसको एक्वेरियम टाइप कहेंगे। वो कांच का है पूरा, और उसके अंदर एक सांप बंद है। एक सांप, एक कद्दावर सांप उस एक्वेरियम में बंद है। इसने उस सांप को देखा कि पूरे तहखाने में कुछ भी नहीं, सिर्फ ये एक्वेरियम में सांप को बंद किया हुआ है। तो ये सांप को क्यों बंद किया हुआ है? इसने ये सोचा कि अगर मैं इसको खोलता हूं तो जाहिर ये तो घर की तरफ ही जाएगा, तो बेहतर यह है कि इसको अभी खोला ना जाए। उसको ऐसे ही छोड़ के ये ऊपर आ गया अहमद। ऊपर आया, अपने कमरे में गया। अब ये कमरे में जाके लेट गया है अहमद। ये लेटा, लेटते ही इसको ख्याल आ रहा है कि आखिर वो सांप बंद किया है तो बंद किसने किया है, और अगर बंद किया है तो क्यों किया है? ये सोच ही रहा है। दरवाजा बजा अहमद, फिर दरवाजा नॉक हुआ, दोबारा कमरे का गेट बजा, दरवाजा बजा अहमद, दरवाजा बजा। इसने धीमे कदमों से जाके दरवाजा खोला। अब जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने देखा इसने कुछ भी नहीं, ऊपर देखा कुछ भी नहीं, नीचे देख रहा है कुछ भी नहीं, उल्टे हाथ की तरफ देखा यहां भी कुछ नहीं। अब जैसे ही नजर इसने इस तरफ दौड़ाई है सीधे हाथ की तरफ, तो क्या देखता है? एक बला की खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है जिसके बाल उसके घुटने से नीचे तक है। खूबसूरत तरीन लड़की। इसने उसको देखा और एकदम चीख मारी इसने। तो लड़की ने इसने कहा कि चुप, शोर ना मचाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। इसने कहा कि तुम हो कौन और क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? तो लड़की कह रही है कि मैं पीछे नहीं पड़ी हुई, और तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाऊंगी। अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाना होता तो मैं तुम्हें पहले दिन ही नुकसान पहुंचाती, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। सिर्फ एक काम कर दो। इसने बोला क्या काम है जो मुझे करना है? इसने कहा अगर जो काम मैं तुमसे कहूंगी तुम अगर वो काम कर दोगे तो उससे तुम्हारा भला यह होगा कि तुम सुकून से रह सकोगे, और अगर जो काम मैं तुमसे कहूं तुम नहीं करोगे तो उससे यह होगा कि तुम भी परेशान होगे, तुम्हारे बच्चे भी परेशान होंगे, और तुम्हारी बीवी भी परेशान होगी। पूरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा अगर मेरी बात ना मानी। यानी वो नुकसान पहुंचाएगी? बिल्कुल।
इसने कहा कि मुझे करना क्या है। अब वो जो लड़की खड़ी है वो इससे कह रही है कि ये एक काम करो, तुम तहखाने गए थे? इसने बोला हां गया था। लड़की ने पूछा कि तुमने वहां क्या देखा? इसने बोला तहखाने में तो कुछ भी नहीं था। लड़की कह रही है नहीं, याद करो तुमने वहां कुछ देखा है। इसने फिर अपना दिमाग दौड़ाया, फिर कहा कि हां मैं बता रहा हूं कि तहखाने में कुछ भी नहीं है। वो कह रही है क्या तुमने तहखाने में कोई सांप नहीं देखा? ये चौंक गया, कह रहा हां मैंने देखा कि वहां इकोरियम में एक सांप जो शीशे के अंदर बंद है। तो ये कह रही है जिसे तुम सांप कह रहे हो, बेशक वो सांप है लेकिन वो नाग है, वो नाग है। इसने बोला तुम्हें कैसे पता कि वो नाग है? तो जानते हो ये क्या कह रही है? क्या? ये कह रही है मुझे यूं पता है चूंकि मैं नागन हूं। इसने कहा क्या? कह रही हां मैं नागन हूं और वो नाग है। इसने कहा मैं कुछ समझा नहीं, अगर तुम नागन हो तो वो शीशे में कैसे कैद है? तो ये नागन बता रही है, कह रही है जब ये हवेली बन रही थी उस हवेली के बनने के दौरान हम दोनों यहां जमीन पे थे, इसी जमीन पे। लेकिन जो ये जमीन जिन्होंने ली और जिन्होंने यहां ये हवेली तामीर कराई, उन्होंने क्या जुल्म किया? उन्होंने मेरे नाक को कैद कर लिया ये सोच के कि इसको हम बेचेंगे। ये तो शुक्र है कि उस वक्त उन्होंने उसको मार ना दिया और कैद किया। अब तुम उसको आजाद कर दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूं। अहमद, इसने कहा कि बिल्कुल, अगर मैं उसे आजाद कर दूं तो क्या मेरी जान छूट जाएगी? इसने कहा हां, हम जिससे वादा करते हैं हम लोग उसे हम पूरा भी करते हैं। अहमद, इसने कहा तो फिर ठीक है। ये उठ के नीचे उतरा। अहमद नीचे उतरा और सीधा तहखाने की तरफ। तहखाने गया। तहखाने जाने के बाद इसने वो जो इकोरियम बना हुआ था वो इकोरियम का लॉक तोड़ा है और वो लॉक तोड़ने के बाद एक तरफ खड़ा हो गया। अब जैसे इकोरियम का वो लॉक तोड़ने के बाद शीशा हटा है अहमद, वो सांप उसमें से निकलना शुरू हुआ। काफी बड़ा है, निकल रहा है। निकलने के बाद अब वो सांप सीढ़ी की तरफ आ गया है अहमद, और ये खड़ा हुआ देख रहा है। वो सांप सीढ़ी की तरफ आया, सीढ़ी के एक स्टेप चढ़ा, 2 स्टेप चढ़ा और तीसरे स्टेप पर वो इंसान बन गया अहमद। वो सांप तीसरे स्टेप पे इंसान बन गया और इंसान बन के इसने पलट के देखा है। जो जा रहा था उसने पलटी मारी है और इसको देखा इसको, ये दोनों के आईक्यू मिले और वो जीने से सीधा भागा बाहर। कौन? वो जो सांप था वो इंसानी रूप धार के उस जीने से बाहर भागा, निकल गया। ये उसके पीछे आराम से ऊपर गया। इसने देखा सब ओके है, वो भी नजर नहीं आया। बेड पे गया अपने रात में सुकून से। अब ये सोच रहा है कि मैं रिलैक्स हो गया हूं, और ऐसा ही हुआ अहमद, रिलैक्स हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई कुछ नहीं। दिन निकला। अब जब दिन निकला तो ये चौकीदार के पास गया। चौकीदार ने कहा साहब खैरियत? बोला हाँ खैरियत। बोला मैं तो सोच रहा था कि शायद आप यहां रुकेंगे नहीं ज्यादा दिन और यहां से चले जाएंगे। इसने बोला जाने का तो मेरा मूड था, मैं चला भी जाता, लेकिन अब मैं नहीं जाऊंगा। जिसे यहां से जाना था वो गया। चौकीदार ने कहा क्या मतलब? बोला हाँ ना, अरे भाई सारा फसाद उस तहखाने में ही तो था। चौकीदार ने बोला मैं समझा नहीं। बोला वो जो चौकीदार ने कहा कि आप उस तहखाने में, मैंने आपको मना किया था कि ना जाओ। बोला अगर ना जाता तो मेरी जान ना छूटती। चौकीदार ने बोला साहब मैं समझा नहीं। बोला मैंने वो जो सांप कैद था तहखाने में, मैंने उसे आजाद कर दिया। चौकीदार ने क्या गजब किया आपने, ये क्या कर दिया आपने? वो तो एक जमाने से वहां बंद था और आपने आजाद करके तो ये मुश्किल खड़ी कर दी। कह रहा नहीं, मुश्किल खड़ी हो जाती अगर मैं आजाद ना करता तो।
बहरहाल अब बिल्कुल अमन हो गया है अहमद, सुकून हो गया। वो नागन अपने नाग को लेके वहां से उसने कूच किया और उनकी जान छोड़ दी, रिलैक्स हो गए। ओए मतलब कि यार मुझे पता नहीं, ऐसा कभी देखा नहीं और अल्लाह ना करे कभी देखूं। ये नाग और नागन ये क्या होते हैं? अच्छा वैसे मैं आपको बता दूं, कराची में हमारी शहर में एक फेमस चुरंगी का नाम भी है, नागन चुरंगी। नागन चुरंगी। तो जब हम किसी से पूछते हैं कि यार इसका नाम नागन चुरंगी क्यों है, तो उस पे लोग स्टोरीज बताते हैं कि यार यहाँ पे किसी जमाने में नागन हुआ करती थी। हाँ, तो ये मतलब सुना ही है हमेशा, और अल्लाह करे हमेशा सुना ही, देखे ना कभी। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं जहां तक जितना भी जो उम्र गुजरी, मैं ये समझता हूं अहमद कि नाग और नागन ये जो जोड़ा होता है ये बिल्कुल होता है। अच्छा। और यहां तक भी सुनने में आया है कि अगर कोई शख्स नाग को नुकसान पहुंचा दे तो जब तक नागन उससे बदला ना ले ले उस नागन को चैन नहीं मिलता है। ओए होए होए, मुझे वो एक बचपन में हमारे एक फिल्म आई थी, मैंने देखी थी, जानी दुश्मन। हाँ, उसमें नाग और नागन की स्टोरी थी। बिल्कुल ऐसे। तो मुझे वही वाली थोड़ी सी रिवाइज हो गई है स्टोरी ना। अल्लाह बचाए भाई इन चीज़ों से। लेकिन ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, बड़ा मजा आया। हाँ, और अब अगली कहानी। हाँ बिल्कुल अहमद, ये एक रक्षा वाला है, गरीब। हाँ। रक्षा चलाने वाला है। सारा दिन धक्के खा खा के परेशान हो गया। अब जब रात हुई है तो थक हार के बेचारे ने सारा दिन में कोई एक आध भाड़ा मारा होगा। ये जाके एक हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हो गया। हाँ, हॉस्पिटल के बाहर स्टैंड होता है, रक्षे खड़े होते हैं वहां पे कि यार चलो, हालांकि ये टाइम जो है इसका घर जाने का है, लेकिन चूंकि भाड़े के पैसे भी पूरे ना हो सके दिन भर में, तो इसने सोचा कि मैं थोड़ा सा रात और देख लूं, हो सकता है कोई पैसेंजर मिल जाए। यही सोच के ये हॉस्पिटल के बाहर इसने रक्षा खड़ा कर दिया और ये रक्षे में बैठा हुआ है। 5-10 मिनट गुजरे, एक साहब आए। इनसे बोला हाँ भाई खाली है? इसने बोला हाँ भाई खाली है। बोला कहां जाएंगे? बोलो भाई देखो, ये बताना जरूरी नहीं है कि हम कहां जाएंगे। भाई जब रक्षा खाली है तो हमसे कहो कि बैठो चलो। तो रक्षा वाले ने भी सोचा कि यार आदमी बड़ा जौली है। बोला हाँ भाई बैठो, बिठा लिया, रक्षा स्टार्ट किया, रक्षा चला। अब उसने उससे पूछा, रक्षा वाले ने, कि हजरत मुझे ये तो बताएंगे ना कि मुझे रुकना कहाँ है। तो मुझे पीछे बैठा हुआ आदमी, उसने बोला हाँ भाई बिल्कुल बताएंगे। उसने बताया फलानी जगह मुझे ले चलो। तो रक्षा वाला उसको पॉइंट पे ले गया और रक्षा ले जाके खड़ा किया। अब वो जो पैसेंजर बैठा है, जो शख्स आके, उसने इससे कहा देखो भाई जाना नहीं, मैं सिर्फ गया और 5 से 10 मिनट में मैं वापस आ जाऊंगा। इसने बोला ऐसी बात है तो जाइए। जो पीछे पैसेंजर बैठा होता उसने अपना बैग उठाया, चला गया। अब ये रक्षा में बैठा हुआ है। इसने देखा 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट गुजरे और वो शख्स बाहर आ गया। वापस आ गया रक्षा में, कह रहा भाई चलो। इसने फिर स्टार्ट किया, सलफ मारा, रक्षा फिर आगे। अब ये जा रहा है। बोला आप कहां चले? पैसेंजर ने बोला भाई फलानी जगह ले चलो। वो फलानी जगह ले गया, वहां पे जाके पॉइंट पे रोका। अब वो जो पैसेंजर है वो कह रहा भाई यहां से भी जाना नहीं, यहीं रुकना, मैं बस गया और 5-7 मिनट में वापस आ जाऊंगा। अब ये क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में आया कहीं ऐसा ना हो कि यार अगर ये चला गया तो चला ही जाए, ये सोच ही रहा है। तो जानते हो पैसेंजर ने क्या किया? क्या? पैसेंजर ने निकाल के इसके पास पैसे रखवा दिए कि भाई ये लीजिए। ये सोच रहा है कि मैं तो भी सोच ही रहा था और इसने निकाल के मुझे पैसे दे दिए, लेकिन इतने सारे पैसे। इसने पकड़े, कह रहा साहब ये क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत सारे हैं। कह रहा ये इसलिए दे रहा हूं कि तुम्हें ये भरोसा रहे कि मैं वापस आऊंगा। कह रहा नहीं ये आप रखे, मैं रुका हूं। बोला नहीं ये तुम अपने पास रखो। ये आदमी पैसेंजर जो है वो बोल के गया, इसको पैसे दे गया। अब ये रक्षे में बैठा हुआ है दन्नाक है कि यार पैसे तो अब आ गए, सुकून से बैठा हुआ। अहमद 10 मिनट गुजर गए, वो आदमी नहीं आया। अब इसके दिमाग में क्या आ रहा है कि अगर मैं इसको छोड़ के चला जाता हूं तो ये तो गलत हो जाएगा। ये सोच ही रहा है, वो आदमी बाहर आ गया। इसने देखा अरे आ गए, हाँ बैठे, बैठा लिया, फिर सलाफ मारा, रक्षा स्टार्ट किया। अब उससे पूछ रहा है अब कहां जाना है? इसने कहा हाँ भाई अब फलानी जगह चलना है। उधर भी चले गए। इसने अलगरज वो सुबह
3 साढ़े 3 बजे तक उस रक्षे वाले को 5-6 जगह उस शख्स ने इसको घुमाया है। 5-6 जगह रक्षा रोका है। 5-6 जगह घुमाने के बाद जब लास्ट वाली जगह पे घुमाया, घुमाने के बाद अब ये रक्षे में बैठा हुआ पैसेंजर, 6 जगह से हो लिए हैं ये लोग, 3:30 बज गए हैं रात के, और उसके पास पैसे एक्सिस पड़े हैं, यानी जो उसके भाड़े के बनते थे उससे कई गुना ज्यादा पैसे उसके पास हैं, रक्षे वाले के पास, जो वो दे चुका है। पैसेंजर उससे क्या कह रहा है, रक्षे वाले से, रक्षा चल रहा है, बोले भाई अब कहां जाना है? कह रहा बस जहां से तुमने मुझे उठाया मुझे अब वहीं छोड़ दो, यानी हॉस्पिटल उतार दो जहां से तुमने मुझे पिक किया है। पैसेंजर पूछ रहा है रक्षे वाले से, अरे भाई याद करो किसी का लेना देना तो नहीं है तुम्हारे साथ। इसने बोला क्या मकसद? बोला भाई किसी का उधार किसी से तुमने ले रखा हो और देने की शक्कत ना हो तो याद कर लो किसी को देना है। इसने बोला मुझे तो किसी का नहीं देना है, हां अलबत्ता यह जरूर है कि मेरे मामू ने मेरी मदद की थी रक्षा लेने में, तो ये पैसे उनके जो है, मैंने रक्षा वाले के जो पैसे बकाया बचते हैं वो पैसे उनको देने हैं, तो मेरा कर्जा भी अदा हो जाएगा। तो पैसेंजर क्या कह रहा है? कह रहा है याद रखो दिए बगैर ना मरना, दिए बगैर मर ना जाना। जिससे भी लिया है कोशिश ये करना कि अपनी जिंदगी में ही दे के जाओ। पैसेंजर कह रहा है उससे, पैसेंजर बोल रहा है उससे। अहमद हॉस्पिटल आ गया। अब हॉस्पिटल आया, इसने रक्षा रोका, वो पैसेंजर उतरा और जाने लगा। रक्षा वाले ने उसको आवाज दी, भाई साहब। बोले जी। पैसेंजर घूमा, हां बोलो। तो रक्षा वाला बोल रहा है ये जो पैसे आपने मुझे दिए हैं ये मेरे भाड़े से कई गुना ज्यादा हैं, लिहाजा जितने मेरे बनते हैं ये मेरे बनते हैं, ये बकाया आपके हैं। तो वो शख्स क्या कह रहा है? कह रहा है काम करो, ये जो बच गए हैं ये तुम रख लो, तुम रख लो और कोशिश करो कि इनमें अगर कुछ पैसे कम भी हैं तो मिला के अपने मामू को दे दो ताकि तुम पर किसी का उधार ना रहे। ये बोल के और वो हॉस्पिटल की सीढ़ी चढ़ता हुआ अंदर चला गया। ये पैसे देख रहा, कह रहा वाह मालिक। और ये भी सोच रहा होगा कि ये कौन आदमी, इसको मेरे उधार की इतनी फिक्र है, ये बोल के, और सोच रहा कि इस दौर में भी ऐसे लोग हैं। वो हॉस्पिटल में गया, इसने सलफ मारा, अपने रास्ते अब घर के लिए आ रहा खुश खुश, रक्षा में बैठा हुआ है। अहमद इसने शीशे में देखा रक्षे के कि पीछे वायलेट पड़ा हुआ है। इसने देखा, रक्षा रोका और पीछे देखा तो वायलेट पड़ा हुआ है। इसने वायलेट उठाया, वायलेट उठाने के बाद जैसी वायलेट खोला है तो उसमें क्या देख रहा है, जो शख्स इसके रक्षे से अभी उतर के गया है उसकी तस्वीर, शनाख्ती कार्ड उसके अंदर रखा हुआ है। इसने बोला अरे ये तो वही है, भूल के चला गया, भूल के चले गए। इसने वक्त को यह गनीमत जाना कि उस आदमी ने मेरी इतनी मदद की है तो ये वायलेट मेरा बनता नहीं, मैं ये उसको वापस करूं। वहीं से रक्षा घुमाया और सीधा हॉस्पिटल में आके रक्षा लगाया इसने, नीचे उतरा, वायलेट इसके हाथ में। अब ये जीना चढ़ रहा है हॉस्पिटल का, स्टेप चढ़े, ऊपर चढ़ा तो क्या देखता है अहमद, हॉस्पिटल के इंटर इमरजेंसी के पास ही कुछ लोग, 1-2-3 फैमिली हैं, 2-4 औरतें हैं, 4-5 आदमी हैं, 1-2 बच्चे हैं, धाड़े मार मार के रो रहे हैं। वो रो रहे हैं और क्यों रो रहे हैं कि उनके किसी रिश्तेदार की डेड बॉडी पड़ी हुई है, पूरा कफन हुआ है। जाहिर है हॉस्पिटल है, यहां तो यही मामलात होंगे। इसने देखा, अंदर से बड़ा अफसुर्दा हुआ कि यार ये तो मैयत पड़ी है, जाहिर है रोएंगे घर वाले। तो क्या देखता है, एक औरत जो धाड़े मारती हुई अंदर आई है, धाड़े मारती हुई आ रही है, और आते ही उसी डेड बॉडी जो पड़ी है वहां आके वो रुकी और जो लोग वहां मौजूद हैं उनसे कह रही है मुझे इनका चेहरा तो दिखा दो, मुझे चेहरा तो दिखा दो। ये वहीं खड़ा हुआ है। अहमद उस औरत के कहने से उसके चेहरे से जब कफन हटाया है तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? ये रक्षे वाला भी वहीं खड़ा है। उस औरत के कहने से जब उसका चेहरा दिखाया गया तो ये देख रहा है कि ये उस शख्स की डेड बॉडी है जो इसके रक्षे से अभी उतरा है। वो जो अभी रक्षे से उतरा है, अभी रक्षे से उतरा है। इसने उसको देखा, एकदम झटका खा गया कि ये क्या, ये कैसे हो सकता है? अभी तो वो उसको गया रक्षे से उतर के, तो अभी कैसे मर गया? वही, ये वहां खड़ा हुआ है, इसने उसका वायलेट देखा
उसको देख रहा है कि ये और वो, यानी ये आदमी जो मरा पड़ा है थोड़ी देर पहले मेरे रक्षे में था, जिसका सबूत ये वायलेट है जिसमें उसका शनाख्ती कार्ड है और उसी की तस्वीर है। और वो देख भी रहा है, वो देख भी रहा है कि ये तो मरा हुआ है। अहमद, जो वहां उसके रिश्तेदार जमा थे, इसने हिम्मत करके उनमें से एक से पूछा, बोले भाई साहब, बोले हाँ, बोले इनको मरे हुए कितनी देर हुई है? बोले भाई ये तो रात 11 बजे इनका इंतकाल हुआ है। बोले कितने बजे? बोले 11 बजे। और अब इसको ख्याल आया कि 11 बजने में 5 मिनट थे जब उसने आके इसके रक्षे में सफर शुरू किया। 3:30 बजे रात तक वो इसके रक्षे में रहा। आप समझे ये कैसे मुमकिन हुआ? अब सुनो, इसने सोचा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। इसके दिमाग में यही बात चल रही है। इसने वो जो वायलेट था, इसके रिश्तेदार वहां थे, ये वायलेट उनको दिया। रिश्तेदारों ने पूछा भाई ये आपके पास कहां से आया? अब यही सोच रहा है कि अगर मैं इनको सारी तमीद बताऊंगा तो पता नहीं कहां कहां जाना पड़ जाएगा। इसने ये कहा कि भाई ये एक दिन मेरे रक्षे में बैठे थे और ये इनका वायलेट मेरे रक्षे में गिर गया था, लिहाजा ये इनकी अमानत है, ये आप ले ले। ये दे के वापस आया, रक्षे में बैठा हुआ। अब ये जा रहा है यही सोचता हुआ अहमद कि इसके साथ हुआ क्या है, ये मेरे साथ हुआ क्या है। इसने जेब में हाथ डाला, वो पैसे जो शख्स ने इसको दिए थे, इसने हाथ डाल के निकाले, पैसे पूरे वही थे, नोट भी जाली नहीं, नोट भी असली। आदमी मर गया, वो ये देख के आ रहा है, ये सोचता हुआ रक्षा चला रहा है अहमद। अब क्या देख रहा है? इसने देखा रक्षे में सेंटर मिलर जो होता है, उसने उसमें देखा, जैसी इसकी नजर पड़ी तो क्या देखता है, रक्षे में वही आदमी बैठा हुआ है जिसका ये जनाजा देख के अभी हॉस्पिटल से निकला है। दोबारा से इसने देखा, चीख मार के रक्षा रोका और एकदम पीछे देखा। जैसे पीछे देखा तो वो आदमी इससे क्या कह रहा है कि रमेश परेशान ना हो, बिल्कुल तुम जो देख कर आ रहे हो वो सब सही है। इसने कहा अगर सब सही है तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जो तुम मेरे रक्षे में बैठे रात भर तुम मुझे घुमाते रहे, वो 5-6 जगह जो गए थे वो तुम कहां गए थे? अब वो पैसेंजर जो बैठा हुआ इससे क्या कह रहा मालूम? क्या? वो कह रहा है कि जिसे तुम देख के आ रहे हो वो डेड बॉडी है, और जो तुम्हारे रक्षे में तुम्हारे साथ बैठ के 4-5 जगह गई थी वो भी डेड बॉडी थी। इसने बोला मैं समझा नहीं। कह रहा मैं बताता हूं। कह रहा मुझे मरे हुए, मैं तो मर चुका हूं 11 बजे का, लेकिन कुछ लोगों का मुझ पर उधार था। जो उधार मुझ पर था, ये जो मैं रात को तुम्हारे साथ चक्कर लगाया है, इन सबको मैंने अपना उधार से फारिग किया है। इनका मैं दिए बगैर मर रहा था, लिहाजा मैं जिनका लिया है दुनिया में ही देकर जाऊं, तो मैं ये देने के लिए तुम्हारे रक्षे पे मैंने सवारी की। और जब भी उस शख्स ने उसको भी तलकीन की थी कि तुम्हारा अगर किसी पे उधार है तो तुम दे के मरना, ये बात शाबाश। माय गॉड यार। अच्छा ये भी कहते हैं कि जब आपने किसी से उधार लिया हो तो जिंदगी में आपको नहीं पता चलता, लेकिन मरते वक्त ना बिल्कुल आपको एक जो आपने जिसका उधार देना है तो उसका चेहरा आपकी नजरों में घूम रहा होता है कि यार मैंने क्या क्या मेरे मामलात थे, क्या क्या थे वो रह गए। और इस पे तो बड़ी वईद भी है कि आपका उधार है, आप उसको जिंदगी में अदा कर दें। बिल्कुल। और अगर जिंदगी में हैसियत नहीं है अदा करने की तो आप फिर डायरी में लिखें कि किसका कितना देना है, किससे कितना लेना है। आपके पीछे लवाहिकीन जो है, आपके जो बच्चे हैं, बीवी है, भाई हैं, बहनें हैं, वो आपका उधार अदा कर, ये फरीजा उनका बनता है फिर। ये फरीजा उनका बनता है। बिल्कुल ऐसे ही। बड़ी यार सबक आमोज कहानी थी। और काश के इस कहानी के जरिए जो मैसेज है वो लोगों को समझ आ जाए, है ना? बिल्कुल। और उधार देने में जल्दी करें। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। बड़ी आज की दोनों बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। और जाते जाते कोई अपनों से बात, जाते जाते अपने तमाम प्यार करने वालों की नजर एक बात कर रहा हूं अहमद, खूब मेहनत कीजिए, खासकर यंगस्टर इस बात को गिरा बना ले कि खूब मेहनत कीजिए और
याद से कसदन यानी जरूरी उस गली का चक्कर लगाइए जिस गली से आपके कानों तक ये आवाज आई थी कि ये कुछ नहीं कर सकता। कामयाब होने के बाद उस गली का चक्कर जरूर लगाइए। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, अपना क्या बहुत बात है। ज्यादा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।